सीताराम सादर प्रणाम भी आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा हुआ है, क्या डेस्टिनी ने सच्चा प्यार लिखा है, या फिर जैसा चलता आया था आया है और प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा होगा, है ना। यानी कि आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी ही क्यों ना है फिर आपकी लाइफ में, या फिर कोई लव वन है ही नहीं आपकी लाइफ में, और आप जानना चाहते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय में मन में एक विचार बार बार चलता रहता है कि क्या डिवाइन मेरी इस जिंदगी में और मेरी इस लाइफ में आपने सच्चा प्यार लिखा भी है या नहीं, क्या मेरी किस्मत में धोखा खाना लिखा है, क्या मेरी किस्मत में ही थर्ड पार्टी है, क्या मेरी किस्मत में ही नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। मतलब बार बार कोई आता है, धोखा करता है, चला जाता है, आप विश्वास कर लेते हैं, आपको लगता है कि भगवान का इशारा है, शायद नियति ने ऐसा चाहा होगा तो मेरी लाइफ में ये व्यक्ति आया है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो व्यक्ति भी आपको धोखा देकर के चला जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है माय डियर, तो ये वीडियो आपके लिए ही एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल है, कलेक्टिव है, किसी की कोई स्पेशल रीडिंग नहीं है, चैनल पर हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी की पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ डियर। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव में है, और ये रीडिंग ऐसे ही ये रीडिंग किसी के पास नहीं जाएगी। ये रीडिंग डिवाइन यूनिवर्स उन्हीं के पास भेजेंगे कि जिनको इनकी जरूरत होगी, जो ऐसा डिवाइन से प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, बार बार मंदिरों में जाते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, मैनिफेस्टेशन कोई कर रहा है, कोई रिचुअल कर रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर को, बट फिर भी उस पार्टनर को पा नहीं पा रहा है, पार्टनर का कांटेक्ट नहीं आ रहा है, मैरिज नहीं हो रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल रहा। तो ये रीडिंग आपके लिए है, बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा और देखते हैं। मुझे भी नहीं पता कि रीडिंग में क्या आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या नियति ने लिखा है, क्या डेस्टिनी ने प्री प्लान किया हुआ है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से फिर से, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है माय डियर, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपको लगे, आपका दिल कहे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही डिवाइन ने दिया है, तो आप समझिएगा कि ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए ही है। आपको किसी भी मैसेज को जबरदस्ती अपने साथ फिट नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड करिए। कलेक्टिव की रीडिंग हो रही है, टाइमलेस हो रही है। मुझे देखना है कि जो भी व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, अभी करेंगे, कुछ समय पश्चात भी जो लोग कनेक्ट करते हैं, क्या इनकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा हुआ है, क्या इनकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा हुआ है, या मेरे व्यूअर एफर्ट से लगाते रहेंगे। मेरे व्यूअर सबकी भलाई सोचते हैं, सबको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन इनकी ही किस्मत में कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, इनका ही वो सोलमेट इनके पास अब तक नहीं पहुंचा है। ऐसा क्यों है डिवाइन? तो बताइए, क्या मेरे व्यूअर की किस्मत में सच्चा प्यार आपने लिखा भी है या फिर नहीं लिखा है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज देख लीजिए पहली ही एनर्जी कैसी आ गई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है डियर, एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। बहुत बताती हूँ मैं अभी आपको, बहुत से लोग आए आपकी जिंदगी में, बहुत से लोग आए, रुके और चले भी गए, ठीक है ना। और आप एक ऐसे सिचुएशन में है जिस वक्त में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपकी जो एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, द हैंगमैन की एनर्जी आ रही है मेरे पास, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है मेरे पास। आपने ना अपनी जिंदगी में भाई बहुत संघर्ष देखा है, एंड अभी भी देख रहे हो, एंड अभी भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। द एम्परर की एनर्जी आ गई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द फूल की एनर्जी। लोग तो बहुत आए हैं भाई आपके जीवन में, आपकी किस्मत में बहुत आए हैं, ठीक है। बहुतों ने कमिटमेंट का वादा दिया, आपको भरोसा दिलाया, एंड आपको भी विश्वास होने ही लग गया था कि हाँ यही मेरा सोलमेट है एंड यही मेरा लव वन है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन हुआ क्या? हर बार आपके साथ पता है क्या हुआ है? हर बार आपके साथ ये हुआ है कि आपने जिस भी पार्टनर से कनेक्ट किया, आपने जिसको भी प्यार दिया, ठीक है ना,
ऐसा देखो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप जिसके साथ भी जितने वक्त तक भी आप कनेक्ट रहे हो ना, कि ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने आपको प्यार ना दिया हो। प्यार उसने आपको दिया, रिस्पेक्ट उसने आपको दिया, चाहे वो मेल हो सकती है कोई एंड कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है ना। कुछ समय आपका रिलेशन, आप जिस किसी के भी साथ रहे हैं, देखिए बहुत तो मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इस रीडिंग पर है कि भाई आपने बहुत बार धोखे खाए हैं भाई लव रिलेशनशिप में, और आपको हर बार लगता था कि जब भी कोई एक नया व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होता था, आपके करीब आता था, आप दोनों का मिलना जुलना होता था, दोस्ती फिर प्यार होता था, तो आपको ऐसा लगता था कि यही मेरा सोलमेट है, नियति ने ऐसा ही लिखा हुआ है एंड डिवाइन की मर्जी है तो ही ये व्यक्ति मेरे पास आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मैं कहूंगी आपकी फ्रेंडशिप, आपका लव रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा चलता है। सब कुछ स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चला, अच्छा चलता भी है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता है कि आपके इस रिलेशन में एक थर्ड पार्टी की एंट्री आ जाती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लो, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं, देख लीजिए। अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ धोखा ही खाया है, आपके जीवन में सच्चा प्यार वाकई ही अभी तक नहीं आया है, और ये रीडिंग भी मैं कुछ इस प्रकार ही करने आज बैठ गई हूं। और मुझे तो ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि आप ना बहुत कुछ गवा चुके हो अपने जीवन का, बहुत प्रीशियस वक्त आपने गवा दिया है किसी व्यक्ति के इंतजार में, किसी की राह में, और अब आज भी इस प्रेजेंट समय में किसी के इंतजार में हो, किसी के इंतजार में ना आप बैठे हुए हो। आप आज भी किसी का इंतजार है आपको ऐसा लगता है अब आ जाए, तब आ जाए, आएगा जरूर, आएगा जरूर। आप बहुत गहराई से प्रेम करते हो हर व्यक्ति को। थोड़ा सा मैं ये भी बता रही हूं कि आप एक ऐसे ठुकराए हुए व्यक्ति हो ना भाई, आपको तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिला है, आपको फैमिली से भी वो लगाव, वो प्यार नहीं मिला जिसकी आपने चाहत रखी थी, और चाहत आज भी आपके दिल में है। फैमिली के और मेंबर्स को बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी केयर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले हो, कहीं ना कहीं आप भीड़ में भी अकेले हो, भीड़ में भी आप अकेले हो माय डियर। आपने बहुत परिश्रम किया है भाई, आपने अपनी ग्रोथ पर बहुत फोकस किया है। बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं जो लोग आज इस रीडिंग पर आएंगे, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं भाई आप लोग। पर्सनैलिटी वाइज भी मैं कहूँ, अगर कोई मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को तो बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी है, एंड कोई फीमेल देख रही हैं तो ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। मतलब कहीं से भी एक दाग आपके चरित्र को लेकर के कोई लगा नहीं सकता, कोई आपके ऊपर एक उंगली तक नहीं उठा सकता, इतना पारदर्शी आपका चरित्र है। एंड द मून की एनर्जी आई है, आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी में रह रहे हैं काफी कुछ समय, लंबे समय से, ठीक है ना। बहुत द मून की एनर्जी आई है, देख लीजिए, ये फीमेल है, ये क्या कर रही है, और उधर चांद आपको दिखाई दे रहा है, और वाटर है। जब वाटर की एनर्जी आ जाती है वहाँ इमोशनल एनर्जी आ जाती है। आप लोग किसी भी टैरो डेक को देखें तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। द हैंगमैन की सिचुएशन है, हैंगमैन, अब तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ये पास्ट की एनर्जी कैच कर रही हूं मैं, कि एक ऐसा समय आपके जीवन में बीता था ना कि देखो ये है, ये देखो द हैंगमैन का कार्ड है, ये कैसे टंगी हुई है ये फीमेल्स, देख लीजिए, उल्टा, मतलब इसका दिल दिमाग सब कुछ ब्लॉक हो चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा है इसका, कुछ काम, क्यों भाई, क्यों नहीं काम कर रहा, धोखा इतना खाया है, बैक टू बैक धोखे, चिटिंग, घर वालों से भी धोखा ही मिला है, कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं मिला। और जब इंसान को अगर अपने घर परिवार से प्यार नहीं मिलता है ना, जिस व्यक्ति को, वो इंसान चाहता है, और वो इसीलिए बड़ी जल्दी एक भ्रम जाल में फंस जाते हैं ऐसे लोग, चाहे वो मेल हैं एंड फीमेल हैं। उनको ऐसा लगता है कोई थोड़ा सा प्यार भी दिखा देता है ना, तो हमें ऐसा लगता है भाई ये मुझे प्यार दे सकता है, या ये मुझे प्यार दे सकती है, जो प्यार मुझे अपने फैमिली से नहीं मिल रहा है, मुझे अपनों से नहीं मिल रहा है, ये मुझे वो प्यार दे सकती है, या ये मुझे वो प्यार दे सकता है। और यहीं पर अपन लोग क्या हो जाते हैं, अपन लोग धोखा खा लेते हैं,
क्या आ जाता है हमारे रिलेशन में, थर्ड पार्टी की एंट्री आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जिसके साथ लव रिलेशनशिप में होते हैं बहुत गहराई से जीवन जी रहे होते हैं, बड़ा विश्वास कर लेते हैं, एक ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। और आपके साथ में यही देख रही हूँ, आपने बहुत धोखा खाया है, द फूल की एनर्जी है। आप सामने वाले को प्यार करते हो शिद्दत से, गहराई से, पवित्रता से, लेकिन सामने वाला आपके साथ एक गेम खेलकर चला जाता है द फूल की एनर्जी में। वो आपको वो रिश्ता कहां तक रखता है? दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है, प्यार का कोई नहीं रखना चाहता। देखो, बेशक कोई आपको कहता हो ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता एंड मैं तुम्हें बहुत लव करता हूं, अगर अभी आपकी करंट की भी सिचुएशन है डियर, तो आप सतर्क रहिएगा। एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, लेकिन आपने भाई बहुत धोखा खाया। ये सारी एनर्जी मैं पास्ट की रीड कर रही हूँ, मैं अभी आपके आने वाले समय की भी रीडिंग इसी में मिक्स करूंगी। देखेंगे कि पास्ट में तो आपने इतना पेन सहा है भाई, बहुत बेकार सिचुएशन में देख रही हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा। जो भी लोग इस रीडिंग से, ओ माय गॉड, देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल, ये देख लीजिए कार्ड की एनर्जी। मतलब लोगों ने आपको चीटिंग किया, आपको भाई आपका फाइनेंस भी लूज हुआ है, पैसों की चिटिंग तक भी लोगों ने आपके साथ की है। आपने दिल खोल के लुटाया, दिल खोल के आपने दिया, आप गिफ्ट दे रहे हो, आप मनी एक्सचेंज कर रहे हो, आप फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई मेरा ही तो है एंड मेरे ही तो है, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा। आज ना कल हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं, आपके माइंड में ये चलता था और आप ये सोच करके क्या कर लेते थे, आप हेल्प कर देते थे। हेल्प बहुत की है और आपको बैक वापसी कुछ नहीं मिला है। आपने बहुत कुछ लुटाया है, आपने अपनी किस्मत में प्यार को पाने के लिए, एक सच्चे व्यक्ति को पाने के लिए, एक सच्चा सोलमेट पाने के लिए भाई बहुत कुछ गवा के बैठे हैं आप लोग, बहुत कुछ गवा के बैठे हैं भाई, मेरे वीर तो बहुत गवा के बैठे। आपने डिवाइन से बहुत बार डिमांड करते हो कि डिवाइन प्लीज मुझे जस्टिस दीजिए, प्लीज। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे इतनी मैच हो रही है। देख लीजिए जस्टिस का कार्ड आया है, आप लोग डिवाइन से गुहार लगाते हैं, जस्टिस मांगते हैं कि प्लीज डिवाइन मुझे जस्टिस दीजिए, मेरा क्या कसूर था, मेरा कसूर इतना था कि मैंने प्यार किया, सच्चे हृदय से किसी को अपनाया, लेकिन मेरे साथ धोखा क्यों? आप बहुत तड़पते हो भाई, आप बहुत कलपते हो, तड़पते हो। आपकी रातें, बहुत सी रातें आपकी ऐसी बीतती हैं और पास्ट की सिचुएशन में तो भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई किसी को नया जीवन ईश्वर ने दे दिया है। आपकी एक ऐसी स्थिति थी ना कि जिस वक्त आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप जी नहीं पाओगे, आप जी ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। बहुत लड़ाई झगड़े, घर परिवार में भी मनमुटाव रहा होगा आपके, बहुत ज्यादा। मतलब आप अप होने की बजाय आप डाउन होते चले गए, सिर्फ इन रिलेशनों के चक्कर में, प्यार ढूंढने के चक्कर में। बहुत दर्द है भाई, मैं तो रीडिंग करके महसूस कर रही हूँ, और जिसके साथ बीती होगी उस पर क्या बीती होगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज ऐसी सोल को बैलेंस में लाए, प्लीज हीलिंग दे ऐसी सोल को यूनिवर्स, इस प्रकार की सोल को हीलिंग दे। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है। लेकिन अब आपके कार्ड अच्छे आ रहे हैं, अब आपके कार्ड अच्छे आ रहे हैं माय डियर। एस ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। आप मुस्कुराओगे, आने वाला समय आपके फेवर में काम करेगा, आप मुस्कुराओगे। आपने पास्ट में जितना भी दुख दर्द है, वाओ वेरी नाइस। देख लीजिए 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। आपका जो आने वाला समय है, जो ये समय आपने काटा है पास्ट का, जिसमें थर्ड पार्टी, चिटिंग, धोखा, ट्रस्ट इशू, गाली गलौज तक आपने सहा है भाई। आपने किसी व्यक्ति का गाली गलौज तक सहा है, परिवार से पीड़ा आपको मिली है, दर्द मिला है। चाहे बेशक मैं तो इतना कह सकती हूँ भाई, चाहे किसी के मदर फादर एंड सिस्टर ब्रदर एंड सिबलिंग भी होना, तो उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं दिया ना, मेंटली सपोर्ट किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं दिया, किसी ने भी। आप खुद से खड़े हुए हो, आपने खुद से अपनी एक दुनिया फिर से बनाई है और फिर से आपने जिंदगी को जीना शुरू किया है, आपने फिर से जिंदगी को जीना शुरू किया है। ओ माय गॉड, बहुत पेन सहा है भाई। किंग ऑफ कप्स,
बहुत आप सोच विचार, आपके दिमाग में अभी भी बहुत सोच विचार है, क्या अब भी कुछ अच्छा होगा? आप बेशक आप किसी एक्स का इंतजार कर रहे हैं, किसी पास्ट के व्यक्ति का कर रहे हैं, कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन आप फिर भी डिवाइन से एक तरफ ये प्रे करते हैं कि अगर ये नहीं तो प्लीज मेरी लाइफ में कोई सोलमेट दीजिए जो मुझे सच्चा प्यार कर सके। यूनिवर्स आप बोलते हैं, और कुछ लोग तो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत ज्यादा पास्ट में आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आप दोस्ती को प्यार समझ रहे थे, लेकिन सामने वाला आपको दोस्ती की तरह ही ट्रीट कर रहा था। वो बेशक आपको कह रहा था, उलझा रहा था, लेकिन किसी ने भी आपको प्यार नहीं दिया भाई। कहीं से भी जो भी मेरे विराज इस रीडिंग पर आएंगे ना, और ये रीडिंग उन्हीं तक जाएगी जिन तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहेंगे, जिनको यूनिवर्स कनेक्ट करना चाहेंगे। बहुत पेनफुल रीडिंग है भाई आज की, बहुत बहुत। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड, आप एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हो, एंड आपको लगता है कि समय आपके फेवर में आएगा, समय बदलेगा। आपको बहुत ज्यादा विश्वास है यूनिवर्स पर, तभी तो आप जस्टिस मांग रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर। आप कोई स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं आजकल। आप मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह, पूजा पाठ या कोई चालीसा कंटिन्यू में कर रहे हो। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, देख लीजिए इतनी एनर्जी आ रही है। अगर ये वर्ड्स बिल्कुल आपसे मैच हो गए मेरे, तो आप समझ लो ये रीडिंग आपकी है। फिर आप समझ जाना कि डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, देख लीजिए कितना संघर्ष झेला है आपने, कितने लोगों को फेस किया है। ये हो क्या रहा है, देखो ये लोग के आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा था, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा, लेकिन आपका समय बदलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अब मैं अच्छी एनर्जी में पेंटिकल ही पेंटिकल देख रही हूँ। समय का परिवर्तन है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर के लाइफ में, उनकी किस्मत में उनको सच्चा प्यार मिलेगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या उनको उनकी किस्मत में सच्चा प्यार मिलेगा? यूनिवर्स प्लीज बताइए। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप, वाओ भाई, बिल्कुल डिवाइन ने क्लियरिटी दे दी है। अब समय आपके फेवर में है। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है ना। हो सकता है आप जिस भी रिलेशन में रहे वो आपके कार्मिक रिलेशन थे, अब आप कार्मिक रिलेशन से निकलेंगे व्यूअर, एंड 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। अब आपकी किस्मत में डेफिनेटली सच्चा प्यार आना तय है। अगर इस तरीके के फेस में आप हो, इस वक्त में इस तरीके के फेस में डियर अगर आप हो ना, अगर ये रीडिंग अब तक आपसे मैच हुई है, तो बिल्कुल आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा गया है भाई। और वो डिवाइन आपको, डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो सच्चा प्यार डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इस समय से निकलोगे। ये जो समय बना था पास्ट में, एंड अभी भी कुछ लोग इस सिचुएशन में हैं, फंसे हुए, इस भ्रम में उलझे हुए हैं। आप जिस रिलेशन में डील कर रहे हैं या कर चुके थे, वो आपके कार्मिक रिलेशन थे, कार्मिक लोग थे वो, चाहे आपके सिबलिंग ही क्यों ना हो, ओके। लेकिन अब आप इस एनर्जी से निकलेंगे, इस एनर्जी में अब आप ज्यादा टाइम नहीं रहोगे, एंड आपकी लाइफ में अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो करिए, और स्ट्रांगली करिए, दिल से करिए, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं मेरे को। देख लो कार्ड की एनर्जी एकदम से बदली है, पुल हो रहे हैं कार्ड। तो भाई बिल्कुल डिवाइन ने आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा हुआ है, और वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। आप जैसे इस साइकिल से निकलोगे, बाहर आओगे, अगर आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो एंड किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो और आप निकलना चाहते हो, तो आप निकलिए भाई, डिटैचमेंट करो उससे। आपकी लाइफ में सोलमेट लिखा हुआ है। आप जब तक इस पैटर्न को क्लोज नहीं करेंगे एंड इस रिलेशन से नहीं निकलेंगे, तो फिर वो सोलमेट आप बताओ कैसे डिवाइन आपको देंगे, कैसे आपको यूनिवर्स देंगे भाई। बहुत अच्छा है, और पेंटिकल के ही कार्ड आ रहे हैं आगे। आप अपनी, अगर मैं ऑल ओवर आपकी ग्रोथ देखूं ना, तो भाई आपकी ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। वाओ, द चैरियट, बिल्कुल आएगा भाई सोलमेट, बिल्कुल आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में प्यार लिखा हुआ है, और ये प्यार मिलने का समय बहुत नजदीक है। डिवाइन टाइमिंग देख लीजिए। बस आपको क्या करना है, आपको इस कार्मिक रिलेशन से बाहर निकलना है माय डियर। कार्मिक रिलेशन को छोड़िए, ठीक है ना। बिल्कुल, अब आप अगर अब तक आपने इतना धोखा खाया, और ये रीडिंग अगर आपको मिल गई है और आपसे बहुत से वर्ड्स मैच हुए हैं, एंड रीडिंग के वर्ड्स मैच हो रहे हैं, मैसेजेस वर्ड्स मैच हो रहे हैं ना माय डियर,
तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही है एंड आपकी लाइफ में सच्चा प्यार लिखा गया है और आपको मिलेगा भी सच्चा प्यार। आप पास्ट की एनर्जी से निकलोगे। देखो कार्ड देखो, मैं इसलिए इतना नजदीक से आपको कार्ड दिखा रही। आप पास्ट की एनर्जी से निकलोगे, बिल्कुल निकलोगे आप। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया फाइनली, 10 ऑफ पेंटिकल का। अब मुझे लगता नहीं मुझे एंड रीडिंग को कंटिन्यू करने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। देख लीजिए आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी माय डियर। इस रीडिंग को जितने भी लोग देख रहे हैं हर किसी को क्लेम करना चाहिए। आप चाहे किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे कार्मिक रिलेशनशिप है, किसी भी, चाहे ट्विन फ्लेम, कहीं किसी भी रिलेशन में हो, इस रीडिंग को प्लीज आज क्लेम करें। 1111 करके भी क्लेम कर सकते हैं, 555 करके कर सकते हैं, 999। भाई बहुत आगे चल करके 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। आपकी फैमिली बनेगी। जो प्यार, जिस प्यार से आप महरूम रह गए, जो प्यार आपको नहीं मिला, जो परिवार आपको नहीं मिला, आपको परिवार का भी साथ मिलेगा। आपकी लाइफ में पार्टनर तो लिखा गया ही है, आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा गया है, लेकिन आपको फैमिली का भी प्यार मिलेगा। जिस प्यार से आप महरूम रह गए हो वो प्यार आपको मिलेगा। वाओ, मैं क्या बोलूं, वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू। आपने मेरे व्यूअर की लाइफ में, उनकी किस्मत में आपने सच्चा प्यार लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड मैं सेंड करती हूँ एंड अपने व्यूअर एंड अपने सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू, थैंक यू। कोशिश करिए यूनिवर्स ये रीडिंग बहुत लोगों तक पहुंचे, बहुत लोगों को क्लियरिटी मिले। वाह, देख लीजिए क्लियर मैसेज है। पास की चीजों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पकड़ के मत रहिए माय डियर, पकड़ के नहीं रहने आपको। जो गया उसे जाने दो, पास्ट को भूलिए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लिखा हुआ है भाई। आपके करियर तक में भी ग्रोथ है, मुझे आगे दिखाई दे रही है। जैसे आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो जाएगी, आपकी करियर में फास्ट ग्रोथ आएगा। अबंडेंस आपकी तरफ है, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ है। पेंटिकल ही पेंटिकल के कार्ड हैं, बहुत अच्छा। आपको पास्ट की एनर्जी से आप निकलने वाले हो, आप बहुत ही जल्द में पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो, मुझे निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हो। वाओ, एक बदलाव आएगा, एकदम से एक बदलाव आएगा। आप बदलोगे, आप खुद से बदलोगे, आप खुद से बदलोगे। मैं और क्या, चेंज, ओ माय गॉड, चेंज का कार्ड आ गया। देख लीजिए सब कुछ बदलने वाला है। आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा हुआ है और डिवाइन टाइमिंग आपकी ना बहुत नजदीक है। यूनिवर्स को भर भर के ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। वाओ, मोमेंट टू मोमेंट, हर समय पर आपको प्यार मिलेगा भाई। जैसे प्यार के आप तरसे हो ना भाई, कोई ऐसे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई ऐसा सोलमेट आपकी तरफ भेजा जा रहा है जो आपके जीवन में प्यार की कमी को पूरा करेंगे। जो आपकी चाहत थी ना, जिसकी आपने चाहत सजोई हुई थी, है ना, आप मांगते थे डिवाइन से, वो पूरा, वाओ, आपका सपना पूरा होगा। आप देख लो, ये भी ये कार्ड देख लो, द ड्रीम। आप इस कार्ड को देखिए और पहचानिए, समझिए, ये चाहत आपकी पूरी होगी। आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने भर भर के प्यार लिखा हुआ है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। आप बहुत एंजॉय करेंगे अपने आने वाले पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ। आप ट्रेवलिंग पर भी कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमना फिरना, बहुत कुछ हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलेगी उनसे और वो व्यक्ति आपका पल पल ध्यान रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। द बॉटम ऑफ द डेक क्या है? वाओ, अबंडेंस। मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो जाएगी, सच्चे प्यार की एंट्री हो जाएगी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ भर भर के मिलेगा। आपके करियर में भी मुझे रियल बहुत ग्रोथ नजर आ रही है। आप चाहे मेल हैं मेरे चैनल पर, चाहे आप फीमेल रीडिंग देख रहे हैं, भाई बहुत, क्या कहना, क्या कहना। वेरी नाइस। टाइमलेस रीडिंग थी, जनरल थी, कलेक्टिव थी, किसी की पर्सनल नहीं थी। आप अपने इंट्यूशन बेस पर, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से इस रीडिंग को लीजिएगा और ये रीडिंग अगर आप तक पहुंचेगी मेरी, ऐसे ही नहीं पहुंचेगी। यूनिवर्स चाहेंगे तो आपको मिलेगी और आप क्लिक कर देंगे इस रीडिंग पर, तो समझिएगा ये रीडिंग आपके लिए ही है। और पास्ट की एनर्जी को रिलीज करिए भाई, बहुत कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। आपकी किस्मत में सच्चा प्यार यूनिवर्स ने बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है। तो माय डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर,
दोनों को कह रही हूँ, जो व्यूअर हैं, प्रथम बार आए हैं मेरे चैनल पर, आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको लव रीडिंग ही मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझसे एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एज ए मैं टैरो रीडर प्रोफेशनल एंड हीलर भी हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको टच करेगी। एंड मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से बैठी थी रीडिंग को करने के लिए। और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैं कंटेंट इसी तरीके के एवरीडे अपलोड करती रहूंगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।